जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे भाई। देखिए, कल हम बताए थे आव्यूह का निरूपण। फिर ये आपका हेडिंग है आज आव्यूह के प्रकार। देखिए, पहला आव्यूह है, इसमें क्षैतिज आव्यूह है। ठीक, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। देखिए, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है मेरे भाई, इसमें है m1 है। देखिए, ये है आपका m2 है। ठीक, इसमें जो यम की संख्या है इसमें 2 है, और जो इसमें देखिए स्तंभों की संख्या है n1, और इसके बाद n2, इसके बाद फिर क्या है n3 है। ठीक, तो यहाँ देखिए जो n की वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे 3 है। ठीक, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। यम बराबर होती है आपका पंक्ति होता है। ठीक, और यन बराबर होता है मेरे भाई, होता है स्तंभ। ठीक, तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ठीक स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो इसमें देखिए पंक्ति आपका 2 है और स्तंभ 3 है, तो ये हो गया आपका क्षैतिज आव्यूह हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखिए, इसमें स्तंभ कितने हैं, तो इसमें स्तंभ देखिए 2 है आपका, ये है आपका स्तंभ है। ठीक, और ये आपकी है पंक्ति है। ठीक, ये आपकी रही पंक्ति हो गई। तो इसमें देखिए जो स्तंभों की संख्या है इसमें कितनी है, 2 है। n1 ये है आपका n2 है, और ये मेरे भाई है m1, और ये है आपका m2। ठीक, ये है आपका m3। तो इसमें जो m की वैल्यू है, m का मान है, ये देखिए ज़्यादा है किससे, n से ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। ठीक, फिर देखिए ये है आपका तीसरा वर्ग आव्यूह है। जिस आव्यूह में स्तंभों व पंक्तियों की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी जितना यम होगा उतना ही आपका यन होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है, तो ये एक पंक्ति रही m1, और ये है दूसरी पंक्ति आपकी m2 हो गई। ठीक, तो इसमें जो यम की वैल्यू हो गई, यम बराबर हो गया भाई, ये हो गया 2 हो गया। ठीक, और यहाँ जो n की वैल्यू है देखिए n1, और ये रही आपकी n2, तो जो n की वैल्यू निकल कर ये रही 2, तो इसलिए ये हो गया वर्ग आव्यूह, इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका वर्ग आव्यूह। देख लीजिए फिर से क्षैतिज आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो इसमें देखिए जो पंक्ति है आपका, एक पंक्ति ये रही और ये पंक्ति ये हो गई, तो यम की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया आपका क्षैतिज आव्यूह हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो पंक्तियों की संख्या है इसमें कितनी है, 3 है। ठीक, और जो स्तंभों की संख्या है ये है आपकी 2 है, तो ये हो गया आपका स्तंभ आव्यूह हो गया। इसके बाद आपका ऊर्ध्वाधर ये हो गया वर्ग आव्यूह हो गया। अब देखिए अगला टाइप है पंक्ति आव्यूह। देखिए, जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होते हैं उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है, इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है, और स्तंभ देखिए इसमें कितनी है, तो 1 2 3, इसमें 3 स्तंभ है और पंक्ति 1 है, तो इसलिए इसे कहेंगे हम लोग पंक्ति आव्यूह है। मान लीजिए ये बराबर हम कर देते हैं 2 4 7 3 2, स्तंभ चाहे जितना हो लेकिन पंक्ति आपको कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही हो, तब उसे हम लोग कहते हैं पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे है स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होती है उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
देखिए इसमें पंक्ति जो है M1, ये रही M2, ये हो गई M3। तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या हो गई वो हो गई 3, और स्तंभ इसमें कितने, सिर्फ एक ही स्तंभ है, इसलिए हम लोग इसे यह कहेंगे स्तंभ आव्यूह। मान लीजिए और हम बना देते हैं आव्यूह में, ये हो गया 2, 3, 5, 7। ठीक, तो इसमें देखिए पंक्ति हो गया आपका 4 हो गया, और स्तंभ इसमें कितना है, 1 है। तो इसे हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे दिया है शून्य आव्यूह, या फिर इसे कहेंगे हम लोग रिक्त आव्यूह कहेंगे। ठीक, देखिए ऐसा आव्यूह जिनके प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। देखिए इसके सभी अवयव कितने हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सब 0 है। ठीक, तो इसे हम लोग कहेंगे शून्य आव्यूह कहेंगे। यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए 0 सब 0 है, ये देखिए आपका 2 क्रम का आव्यूह है, 2 गुणे 2 क्रम का है, ये है आपका 3 क्रम 3 का आव्यूह है। ठीक, इसके सभी अवयव शून्य है, तो इसलिए हो जाएगा ये शून्य आव्यूह हो जाएगा। और ये है आपका मुख्य विकर्ण आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह, विकर्ण जहां बनेगा तो वो हमेशा वर्ग आव्यूह होगा। ठीक, देखिए वर्ग आव्यूह, इसका मतलब है, देखिए ये क्या है, अवयव है, आव्यूह के अवयव। देखिए ये है आपका वर्ग आव्यूह, ये जो बना है ये है वर्ग आव्यूह। देखिए यहाँ हम बता देते हैं, ये जो ए दिया है स्मॉल ए, और यहाँ दिया है आई और जे, फिर दिया है n गुणे n दिया है। ठीक, ये जो आई है ये है आपकी पंक्ति है, और देखिए आई क्या है आपका, ये है पंक्ति है, और जे है आपका स्तंभ है। ठीक, ये है स्तंभ, और n गुणे n का मतलब है कि जितने इसमें पंक्ति है उतने ही स्तंभ है, तभी तो ये बनेगा वर्ग आव्यूह। अब फिर कह रहा है कि अवयव जिनके लिए i बराबर j, यानी जितने पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ है, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। मान लीजिए हम बना लेते हैं पहले वर्ग आव्यूह, क्योंकि यहाँ कहा है वर्ग आव्यूह, तो हम बना लेंगे 2, 3, 4, ये हो गया आपका 5 हो गया। ठीक, ये हो गया 2 गुणे 2 का आव्यूह। यहाँ देखिए दिया है n गुणे n का आव्यूह दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 का आव्यूह हो जाएगा। ठीक, इसके देखिए अनुदिश खींची गई रेखा, ये होती है आपका विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जो विकर्ण का अवयव होगा ये होगा 2 और 5 होगा। ठीक, ये होगा आपका विकर्ण आव्यूह से कहते हैं। तो देखिए आज हम लोग 7 प्रकार के आव्यूह को देखे हैं, 7 प्रकार के आव्यूह। ठीक, आपका 7 प्रकार का हो गया है, 2-4 प्रकार का और है आव्यूह। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में 2-4 प्रकार के आव्यूह बताएंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद।